जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो मैं लेके आया हूँ, इसमें मैं करीब 100 प्रीपोजिशन का कलेक्शन किया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, हर बार कहीं ना कहीं से ही पूछ लिए जाते हैं। और जो मैं कलेक्शन किया हूँ, मैक्सिमम चांस यही रहता है कि जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम है और नेवी का, उसमें से तो इसी में आता है। यानी कि जो एयरफोर्स में आता है, जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन पूछता है, वो मैक्सिमम चांसेस है कि जो मैं यहाँ 100 लेके आया हूँ, आपको अभी देखेंगे आप, तो उन्हीं 100 या फिर 110 है यहाँ पे, तो इन्हीं 100 में से आता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इधर जितनी बार भी एग्ज़ाम हुआ 3-4 बार, तो हर बार इसी में से एक दो ठो पूछ लेता है। मतलब जिस शिफ्ट को मैं जानता हूँ, बाकी अदर शिफ्ट में भी पूछता होगा, लेकिन जो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बस आपको इतना कहना चाह रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे जितना भी मैं लिखा हूँ उसको भी आप भी याद कर लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में जब भी आइए तो आप इसको बिल्कुल कर सकें। और ये एनडीए में भी आता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन कि फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेता है, तो वहाँ पे हमको ये करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं, हम इसी को पढ़ेंगे आज इस वीडियो में, एक एक करके पढ़ेंगे, जो कि करीब 100 हैं। ये 100 से 7-8 अधिक ही हैं, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको इसको बताऊँगा कि इसको याद करने के ट्रिक, मतलब तरीका बताऊंगा आपको, इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि ये 10-15 तो है नहीं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन बहुत ही ज़्यादा है, करीब 100 से ऊपर है। और अगर लूसेंट की बुक में आप देखेंगे तो लूसेंट में तो करीब ये 700-800 हैं, और 700-800 को आप कैसे याद करेंगे, तो उसमें तो और कन्फ्यूजन होता है। तो खैर, आप लूसेंट की बात को छोड़िए और यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ऐसा प्रीपोजिशन, ऐसा वर्ड लेके आया हूँ जो कि इन सब के साथ एक एक प्रीपोजिशन यूज होता है, किसी किसी में दो दो होता है, लेकिन मैक्सिमम में इन सब वर्ड के बाद एक एक प्रीपोजिशन यूज होता है। तो उन सबको यहाँ पे मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। और इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि इतनी ढेर सारी है ये, तो इसको ट्रिक तो बना नहीं पाएंगे, अब सबकी तो ट्रिक बनाना पॉसिबल नहीं है। और मान लीजिए सबकी ट्रिक बना भी लेते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा, क्योंकि ट्रिक उसी के लिए होती है, थोड़ी बहुत के लिए ट्रिक होती है। अगर आप सभी सवालों के लिए, सभी कॉन्सेप्ट के लिए आप ट्रिक बना लेंगे, तो फिर आपको जब क्वेश्चन करने बैठेंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम ट्रिक अपनी ट्रिक जो है कहाँ पे लगाएं, क्योंकि इतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट से ज़्यादा तो आपकी ट्रिक हो जाएगी, तो वहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो उसको आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। और जो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, देखिए मैं इसको याद करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे मैं याद किया हूँ। ये सब जो है यहाँ पे 100 से तो ज़्यादा मुझको याद है, लेकिन ये जो यहाँ पे मैं लेके आऊँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको मैं याद कैसे किया हूँ अभी आपको बताऊँगा। देखिए, आपको भी उसी तरह याद करना है, ताकि आपको देखते ही आपके माइंड में ये क्लिक कर जाए कि हाँ, इसके साथ ये प्रीपोजिशन आएगी। तो मैं आपको यहाँ पे वही तरीका बताऊँगा। देखिए, एक एक करके यहाँ पे पहले हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं किसी किसी में लिखा हूँ एफ का मतलब कि ये एग्ज़ाम में आ चुका है, ये एयरफोर्स के एग्ज़ाम में आ चुका है। ये जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ये एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं, एक्यूज्ड के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो एक्यूज्ड ऑफ ये एयरफोर्स के एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे एफ लिखा हूँ, ताकि जिससे आप समझ जाएं कि हाँ, यहाँ ये जो प्रीपोजिशन है वो एग्ज़ाम में आ चुका है, ताकि आप इसको और बढ़िया से याद कर सकें। तो आइए फ्रेंड्स, मैं इसको तरीका बताता हूँ कि आपको याद कैसे करना है। अब इतनी ज़्यादा ट्रिक तो मैं बताना यहाँ पर सही नहीं रहेगा, किसी किसी का मैं बीच बीच में ट्रिक बता दूंगा जो कि याद हो जाए, ताकि कन्फ्यूजन भी ना हो और थोड़ी बहुत आपको उससे भी हेल्प मिल जाएगी। तो अब इतना ढेर सारा याद कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, सिंपल फार्मूला है, वो ये कि जो भी प्रीपोजिशन है, जैसे एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड के साथ ऑफ आता है, तो आप इसको कई बार बोलिए अपने दिमाग में, अपने मुंह से, और अपने रफ पे, अपने कॉपी पे इसको लिखिए कई बार, और अब बोलिए जैसे एक्यूज्ड ऑफ, अबाउंड इन, एब्जॉर्ब्ड इन, एक ही को कई बार बोलिए, एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ। जैसे एक्यूज्ड ऑफ, इसी को आप 10-15 बार लगातार बोल दीजिए, 5-6 बार लगातार बोल दीजिए, एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, मैं आपको एक मतलब तरीका बताता हूँ कि जो जैसे देखिए, आप गाना सुनते हैं, तो कुछ जो अगली लाइन आने वाली रहती है गाने में, उसके पहले ही आप उसकी अगली लाइन गाना की गुनगुनाने लगते हैं। तो वो क्यों गुनगुनाते हैं, क्योंकि आपके माइंड में उस गाने की ट्यून सेट हो गई है, तो उस गाने की लिरिक आपको नहीं याद रहती, उस गाने की ट्यून याद रहती है, और उसी ट्यून के चक्कर में आपको लिरिक भी याद हो जाता है। तो उसका मेन सीक्रेट ये है कि जब आपके दिमाग में कोई ट्यून सेट हो जाता है, तो उसी से आपको वो वर्ड याद हो जाता है। तो एकदम सेम टू सेम वही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे कि एक ही अगर वर्ड को आप बार बार बोलेंगे, तो उसके साथ जो आने वाली प्रीपोजिशन रहेगी,
फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो रहेगी वो आपको माइंड में सेट हो जाएगी। और एग्जाम में जैसे आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए एक्यूज्ड ऑफ एक्यूज्ड ऑफ एक्यूज्ड ऑफ एक्यूज्ड ऑफ करके ऐसे याद कर लिया आप, तो जैसे आप एग्जाम में देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आया, यू हैव बीन एक्यूज्ड, यहाँ पे डैश दे दिया, फिल इन द ब्लैंक्स मर्डर, तो 4 ऑप्शन दे देगा, ऑफ, इन, टू, चौथा कोई और दे देगा। तो आप जैसे एक्यूज्ड देखेंगे तुरंत आपके दिमाग में ऑफ आ जाएगा कि हाँ एक्यूज्ड के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो यही हमारा बेसिक तरीका है, ताकि जिससे आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये ट्रिक से भी अच्छा है, क्योंकि ट्रिक में कभी कभार मान लीजिए आप ट्रिक भूल गए, लेकिन इसमें आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। भूल भी जाएंगे तो आपको ये अपने आप याद आ जाएगा, क्योंकि आप इसको इतनी बार बोले रहेंगे अपने माइंड में, तो ये आपके जैसे गाना याद आता है ना एकदम सेम टू सेम, वैसे ही यह भी याद आ जाएगा। तो बस इसी तरीके से मैं भी याद किया हूँ ये सब। मैं इन सब को जैसे देखता हूँ मेरे दिमाग में तुरंत ये क्लिक कर जाता है कि एक्यूज्ड के साथ ऑफ आएगा, अबाउंड के साथ इन आएगा, और एक्सीड के साथ टू आएगा। तो इसी तरह बस आपको याद करना है। तो चलिए हम एक एक करके यहाँ पे शुरू करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं इन सब के बाद एक एग्जाम्पल भी लिखा हूँ, ताकि आपको इसका यूज भी समझ में आए और क्लियर भी हो जाए कि हाँ इसका प्रयोग कैसे होगा, और ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, बीच बीच में मैं इसकी किसी किस्म में ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन पहले आप इसको जो मैं फार्मूला बताऊँ, जो बेसिक तरीका बताऊँ, उससे आप याद कीजिए। एक्यूज्ड ऑफ एक्यूज्ड ऑफ, इसको अपने माइंड में कई बार बोलिए, कहीं आप चलते रहिए कुछ काम करते रहिए तब भी बोलिए एक्यूज्ड ऑफ एक्यूज्ड ऑफ। अपने रफ पे लिखिए एक्यूज्ड ऑफ, अपने रफ पे अपनी कॉपी पे जिस पे भी आप पढ़ रहे हैं उस पर एक्यूज्ड ऑफ बार बार लिखिए, ताकि जिससे आपको याद हो जाए। और साथ ही साथ इसको आप बोलते भी रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला हमारा एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड के साथ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। एक्यूज्ड ऑफ, इसको बस आप ऐसे ही बोलिए एक्यूज्ड ऑफ। एग्जाम्पल देखिए, यू हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, यू हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, तो यहाँ एक्यूज्ड के साथ ऑफ का प्रयोग हुआ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह आएगा, और ये एग्जाम में आ भी चुका है एयरफोर्स के। नेक्स्ट हमारा अबाउंड इन, अबाउंड के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं, अबाउंड के साथ इन का प्रयोग करते हैं। अबाउंड इन मीन्स होता है भरा हुआ। इंडिया अबाउंड्स इन मिनरल्स। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरह याद करना है। नेक्स्ट देखिए हमारा फ्रेंड्स, हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा एब्जॉर्ब्ड इन, एब्जॉर्ब के साथ इन आता है। याद कैसे करना है, वही बेसिक फार्मूला, इसको कई बार बोलिए, एब्जॉर्ब्ड इन एब्जॉर्ब्ड इन एब्जॉर्ब्ड इन एब्जॉर्ब्ड इन, तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन स्टडीज़। नेक्स्ट हमारा एक्सीड टू, इसको ऐसे ही बोलिए एक्सीड टू। आप पहले आप इसका चाहें तो आप इसका कलेक्शन कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ एक एक करके, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ढेर सारा लिखा हूँ, उसी तरह आप भी इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर बार यहीं से पूछा जाता है, इन्हीं को घुमा फिरा कर पूछता है। तो आप इसी में से पाएंगे, अगर एयरफोर्स नेवी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा, इसी में से आता है। इसमें बीच बीच में आया भी है, जैसे मैं यहाँ पे एयरफोर्स में पाला वाला आया है, तो बिल्कुल इसी तरह आता भी है। तो इसलिए आपको इसको कलेक्शन कर लेना चाहिए और याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा एक्सीड टू, एक्सीड के साथ टू आता है, एक्सीड टू बस ऐसे बोलना है। एक्सीड टू मीन्स होता है सहमत होना। एग्जाम्पल देखिए, सी एक्सीडेड टू माई प्रपोजल, यहाँ माई के पहले टू आएगा, मैं यहाँ लिखना भूल गया, सी एक्सीडेड टू माई प्रपोजल। नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग के साथ भी टू हमेशा आता है, अकॉर्डिंग जब भी आएगा तो इसके साथ हमेशा टू आएगा। एग्जाम्पल देखिए हमारा, ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस। तो मैं आपको जो तरीका बता बस वही याद करना है, वही याद करने के लिए तरीका यूज करना है, अकॉर्डिंग टू, बस आपको याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट हमारा एक्ट अपॉन, एक्ट के साथ हम अपॉन का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब भी एक्ट आएगा हम अपॉन का प्रयोग करेंगे। याद करने का तरीका वही, एक्ट अपॉन। इसका हिंदी में मीनिंग होता है के अनुसार, ही शुड एक्ट अपॉन हिज एडवाइस। नेक्स्ट हमारा एडिक्टेड टू, एडिक्टेड के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एडिक्टेड के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल होता है, इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है वो बुरी आदतों में पड़ा हुआ। एग्जाम्पल है, ही इज़ एडिक्टेड टू वाइन। नेक्स्ट हमारा अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं, अफ्रेड के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसका मीनिंग जो होता है डरना, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डिफ़िकल्टीज़। अब नेक्स्ट देखते हैं अफेक्शन फॉर मीन्स होता है प्रेम। अफेक्शन जब भी आएगा तो उसके लिए हम हमेशा फॉर का प्रयोग करेंगे, अफेक्शन फॉर, बस आपको ऐसे याद करना है। ही इज़ नो अफेक्शन फॉर हिज फादर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट देखिए हमारा प्रीपोजिशन है एग्री विद, एग्री टू। एग्री के साथ दो प्रीपोजिशन आती है, एक एग्री विद और एक होता है एग्री टू। इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब कोई एग्री किसी व्यक्ति से होगा, कोई आदमी कोई सहमत होगा किसी आदमी से, तो उसके लिए हम एग्री विद का प्रयोग करेंगे। और जब कोई किसी प्रस्ताव से सहमत हो,
यानी किसी प्रपोजल से सहमत हो तो हम एग्री टू का प्रयोग करेंगे। यही आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि एग्री के साथ दो प्रीपोजिशन यूज होती है, एग्री विद, एग्री टू। एग्री विद का प्रयोग तब करेंगे जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से सहमत हो, किसी व्यक्ति से एग्री हो तो हम विद का प्रयोग करेंगे, और जब कोई किसी प्रस्ताव से एग्री हो तो एग्री टू का प्रयोग करते हैं। ही एग्री टू माई प्रपोजल, वो मेरी प्रपोजल से एग्री है तो यहाँ पे टू का प्रयोग हुआ है। और यहाँ देखिए सी एग्रीड विद मी, तो मी जो है ये मैं व्यक्ति है कोई, तो व्यक्ति के लिए हम एग्री विद का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा एंग्री विद। एंग्री के साथ भी दो प्रीपोजिशन आती है, एंग्री विद, एंग्री एट। तो इनका प्रयोग कैसे करते हैं, एकदम सेम टू सेम वही एग्री वाला इनका भी यूज है। देखिए फ्रेंड्स, एग्री विद का प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति से क्रोधित हो, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से एंग्री हो तो उसके लिए हम विद का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु से एंग्री हो, किसी बात से एंग्री हो तो उसके लिए हम ऐड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही बिकम एंग्री एट योर रीव्ड बिहेवियर। तो रीव्ड बिहेवियर जो है ये कोई व्यक्ति तो नहीं है, ये कोई थिंग है, कोई वस्तु है, या फिर कोई बिहेवियर है। तो बिहेवियर कोई वस्तु नहीं है, तो वस्तु मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, तो व्यक्ति नहीं है तो हम ऐड का प्रयोग करेंगे। और जब कोई व्यक्ति रहेगा तो एंग्री के साथ विद का प्रयोग करेंगे। ऊपर देखिए, ही वाज एंग्री विद मी, तो मी कोई व्यक्ति है और व्यक्ति के लिए हम एंग्री के साथ विद का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा एनॉयड विद, एनॉयड एट। एनॉयड के साथ विद का प्रयोग करते हैं, एनॉयड के साथ ऐड का प्रयोग करते हैं। एनॉयड के साथ विद तब करते हैं जब हम कोई व्यक्ति से नाराज हो, कोई व्यक्ति से कोई एनॉयड हो तो हम विद का प्रयोग करेंगे, और कोई वस्तु से कोई एनॉयड हो तो हम ऐड का प्रयोग करेंगे। द टीचर वाज एनॉयड विद द बॉय, यानी जो टीचर है वो बॉय से एनॉयड है, तो बॉय जो हमारे व्यक्ति तो है और व्यक्ति के लिए हम विद का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा द टीचर वाज एनॉयड एट माई एब्सेंस। तो एब्सेंस कोई व्यक्ति नहीं है, एब्सेंस कोई व्यक्ति नहीं, तो और जब कोई व्यक्ति नहीं रहेगा तो हम ऐड का प्रयोग करेंगे, एनॉयड ऐड हो जाएगा। और नेक्स्ट बढ़ते हैं अप्लाई फॉर। अप्लाई टू। अप्लाई के साथ भी दो प्रीपोजिशन यूज होती है, एक अप्लाई फॉर, अप्लाई टू। अप्लाई फॉर का प्रयोग तब करते हैं जब किसी के लिए प्रार्थना पत्र देना रहता है, और अप्लाई टू का प्रयोग तब करेंगे जब किसी को प्रार्थना पत्र देना होगा। किसी को मतलब किसी व्यक्ति को अगर प्रार्थना पत्र देंगे तो हम अप्लाई टू का प्रयोग करेंगे। और फॉर का प्रयोग तब करेंगे जब किसी के लिए, यानी किसी पोस्ट के लिए देना रहेगा, किसी पोजीशन के लिए हम अप्लाई का प्रयोग करेंगे। जब किसी पोजीशन के लिए प्रार्थना पत्र देना रहेगा तो हम अप्लाई फॉर का प्रयोग करेंगे, और किसी व्यक्ति को प्रार्थना पत्र देना रहेगा तो हम अप्लाई टू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, ही इज अप्लाई फॉर द मैनेजर, तो मैनेजर पोस्ट है, यहाँ देखिए पोस्ट है, ही अप्लाइड फॉर द मैनेजर पोस्ट है, तो मैनेजर पोस्ट है, ये किसी व्यक्ति को नहीं अप्लाई कर रहा बल्कि मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। तो मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए अप्लाई फॉर का प्रयोग करेंगे। और किसी व्यक्ति को अप्लाई करता है, जैसे ही अप्लाई टू द मैनेजर, तो मैनेजर को अप्लाई किया है, मैनेजर को प्रार्थना पत्र दिया है, तो किसी व्यक्ति को दिया है, व्यक्ति के लिए हम टू का प्रयोग करेंगे, अप्लाई टू, ही अप्लाई टू द मैनेजर। नेक्स्ट है हमारा असेम्ड ऑफ। असेम्ड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। असेम्ड ऑफ, असेम्ड ऑफ, असेम्ड ऑफ, बस ऐसे बोलिए आपको ये याद हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, ही वॉज असेम्ड ऑफ माई सन्स बिहेवियर, तो असेम्ड के साथ ऑफ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट हमारा अवेल ऑफ। अवेल के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, फ़ायदा उठाना। अवेल ऑफ मीन्स होता है फ़ायदा उठाना। एग्जाम्पल, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अवेल्ड यहाँ पे और आप यहाँ पे अवेल के साथ ऑफ आया, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि अवेल के साथ ऑफ आता है, आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बता दूँ, अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आता है। देखिए अवेल है यहाँ पे, और रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा कि अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो यहाँ पे ये आया भी है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा अवेयर ऑफ। अवेयर के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं, अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, ऐसे बोलिए बस आप, देखिए अपने आप याद हो जाएगा ये, और देखते ही आपके दिमाग में ये क्लिक कर जाएगा कि हाँ इसका अवेयर के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अवेयर ऑफ मीन्स होता है परिचित। एग्जाम्पल देखिए, आई एम अवेयर ऑफ हिज इंटेंशन, आई एम अवेयर ऑफ हिज इंटेंशन। नेक्स्ट हमारा बिलीव इन। बिलीव के साथ इन का प्रयोग करते हैं, बिलीव के साथ हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, यानी कि बस आपको याद कैसे करना, वही हमारा तरीका है, बिलीव इन, 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 बस ऐसे आपको बोलना है, तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई एम बिलीव इन गॉड। नेक्स्ट हमारा बिलोंग टू। बिलोंग के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, बिलोंग टू, बिलोंग टू, बिलोंग टू, बिलोंग टू। बिलोंग टू मीन्स होता है संबंध रखना। एग्जाम्पल है, दिस बिलोंग टू मी, दिस बिलोंग टू मी, बिलोंग के साथ टू का प्रयोग हुआ है। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है,
देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा ब्लेम फॉर मीन्स होता है दोष लगाना। ब्लेम के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ही ब्लेम्ड रमेश फॉर हिज केयरलेसनेस, तो ब्लेम के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। ब्लेम फॉर बस ऐसे याद करना है। नेक्स्ट हमारा बीवेयर ऑफ मीन्स होता है फ्रेंड्स सावधान। बीवेयर ऑफ मीन्स होता है सावधान। बीवेयर ऑफ मीन्स होता है सावधान। एग्जाम्पल देखिए, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, तो बीवेयर के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा ब्लाइंड ऑफ, ब्लाइंड टू, इसको भी मैं आपको ट्रिक्स बता दे रहा हूँ, देखिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ब्लाइंड के साथ दो प्रीपोजिशन यूज होती है, ब्लाइंड ऑफ और ब्लाइंड टू। जब कोई व्यक्ति आंख का अंधा हो तो हम ब्लाइंड ऑफ का प्रयोग करेंगे, ब्लाइंड के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे। और जब कोई व्यक्ति काम का अंधा हो, यानी कोई जैसे बोलते हैं ना कि वो देखो अंधा हो गया, उसको कुछ दिख नहीं रहा है, यानी वो इतनी गलती कर रहा है उसके बाद भी वो सुधर नहीं रहा है, यानी कि वो अपने काम का अंधा हो चुका है। जैसे ही ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट, यानी वो अपनी गलतियों के लिए अंधा हो गया, उसको अपनी गलती दिख नहीं रही है, जबकि उसकी आंख नहीं अंधी है, उसको अपनी गलतियों के लिए उसको दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। और जब किसी व्यक्ति की आंख अंधी होगी तो हम ब्लाइंड ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब इसकी ट्रिक देखिए, ट्रिक हमारी क्या है, ट्रिक से आपको तुरंत याद हो जाएगा। ट्रिक हमारी ब्लाइंड ऑफ का प्रयोग तब हम करेंगे जब आंख का कोई अंधा होगा। आंख का प्रयोग हम ऑफ का करेंगे, तो ऑफ का प्रोनाउंसिएशन जो होगा देखिए फ्रेंड्स, वो होगा ऑफ। यह हमारा ऑफ का प्रोनाउंसिएशन है। तो ऑफ का प्रोनाउंसिएशन देखिए, और आंख ऑफ दोनों में आ रहा है। तो आंख का जब कोई अंधा होगा तो उसके लिए हम ब्लाइंड ऑफ का प्रयोग करेंगे। यानी जब भी आप एग्जाम्पल सेंटेंस में देखेंगे कि आई की बात हो रही है, आँख की बात हो रही है, तो हम उसके लिए ब्लाइंड ऑफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आ से आँख और आ से ऑफ। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ ब्लाइंड ऑफ द लेफ्ट आई, तो वो लेफ्ट आई यानी कि आई से अंधा है, आँख से अंधा है, तो आँख से अंधा, आ से आँख, आ से ऑफ, तो ब्लाइंड ऑफ, ही इज़ ब्लाइंड ऑफ द लेफ्ट आई। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी कि जब भी कोई आँख का अंधा होगा तो उसके लिए हम ब्लाइंड ऑफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आ से आँख, आ से ऑफ। नेक्स्ट हमारा ब्लाइंड टू का प्रयोग, जब ऑफ याद हो गया तो ब्लाइंड टू अपने आप हो जाएगा। ही इज ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट, यानी वो अपनी गलतियों से अंधा है, तो टू का प्रयोग करेंगे। और जब कोई आँख का अंधा होगा तो हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा बॉर्न ऑफ, बॉर्न इन, ये भी मैं आपको ट्रिक्स याद करा देता हूँ, देखिए कैसे। बॉर्न ऑफ, बॉर्न इन, बॉर्न ऑफ का प्रयोग तब करते हैं, बॉर्न के साथ ऑफ तब लगाएंगे जब कोई से उत्पन्न हो गया, यानी कोई अपनी माता से उत्पन्न हो या फिर कोई किसी रिच पेरेंट्स के फैमिली में उत्पन्न हो, तो हम पैदा हो, तो उसके लिए हम बॉर्न ऑफ का प्रयोग करेंगे। और जब कोई व्यक्ति बॉर्न इन, यानी जब कोई व्यक्ति किसी कंट्री में पैदा हो, जैसे इंडिया में, तो उसके लिए हम बॉर्न इन का प्रयोग करेंगे। अब इसकी ट्रिक देखिए, इसको कैसे याद करेंगे। बॉर्न इन का देखिए, बॉर्न इन का प्रयोग तब हम करेंगे, बॉर्न के साथ इन तब लगाएंगे जब कोई व्यक्ति किसी देश में पैदा होगा। तो देखिए इंडिया जो हमारी कंट्री है, और कंट्री है, तो देखिए इंडिया में पहला दो लेटर हैं वो आई एन है, और आई एन का प्रयोग तब करते हैं बॉर्न के साथ जब कोई किसी कंट्री में पैदा होता है। तो जब कोई किसी कंट्री में पैदा होने की बात होगी तो हम बॉर्न इन का प्रयोग करेंगे। इन से इंडिया, इन से बॉर्न इन, यानी देश में पैदा होना। जब कोई व्यक्ति किसी पेरेंट्स से पैदा होगा, किसी माँ से पैदा होगा, तो उसके लिए हम बॉर्न ऑफ का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, बॉर्न इन, आई एम बॉर्न इन इंडिया, तो इंडिया कोई कंट्री है, तो कंट्री के लिए हम बॉर्न इन का प्रयोग करेंगे। इंडिया में भी आई एन आ रहा है और इंडिया कंट्री है, तो कंट्री के लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। ऊपर का एग्जाम्पल देखिए, ही इज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, तो रिच पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स जो ये फैमिली है, फैमिली के लिए हम बॉर्न ऑफ का प्रयोग करेंगे। और जब कोई कंट्री में पैदा होता है, कंट्री यानी इंडिया कंट्री, इंडिया में आई एन आ रहा है, और आई एन के लिए बॉर्न इन का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा बीजी विद, बीजी के साथ हम हमेशा विद का प्रयोग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या है, बीजी विद। बीजी आपको याद कैसे करना, वही पुराना तरीका, बीजी विद ऐसे बोलिए कई बार, अपने आप याद हो जाएगा। और ये हमारा बीजी जो है, ये एयरफोर्स के एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैं एयरफोर्स लिखा हूँ, इसका मतलब है कि एयरफोर्स के एग्जाम में आया हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोबारा भी आ सकता है, इसलिए आपको पीजी विद याद रखना है। इसको याद कैसे, आप इसको नॉर्मल अपने जीवन में जो नॉर्मल लाइफ है उसमें भी बोल सकते हैं। जैसे आपका फ्रेंड का फ़ोन आया तो आप बोल दीजिए कि आई एम बिजी विद माई स्टडी, वही सेंटेंस पे यहाँ लिखा है, आई एम बिजी विद माई स्टडी, आई एम बिजी विद दिस, आई एम बिजी विद दैट। तो इसको आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं और उससे याद हो जाएगा और आसानी से। या कोई आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हो, तो आप बोल दो कि आई एम बिजी विद दिस, तो बिजी के साथ हमेशा विद का प्रयोग करते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हमारा बॉस्ट ऑफ। बॉस्ट ऑफ मीन्स होता है सेखी बगाड़ना, सेखी मारना, यानी अपनी ही बड़ाई करना। बॉस्ट ऑफ, बॉस्ट के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं, आपको ध्यान रखना है। बॉस्ट ऑफ, बॉस्ट ऑफ, बॉस्ट ऑफ, बॉस्ट ऑफ मीन्स होता है सेखी मारना। ही इज बॉस्ट ऑफ हिज नॉलेज। नेक्स्ट हमारा ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मीन्स होता है सेंध मारना। ब्रेक के साथ हमेशा इनटू का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है सेंध लगाना। तो एग्जाम्पल देखिए, द थीफ ब्रेक इनटू द हाउस, तो सेंध मारना हुआ है, तो यहाँ ब्रेक के साथ इनटू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा वही याद करने का वही बेसिक फार्मूला है। नेक्स्ट हमारा सर्टेन ऑफ। सर्टेन के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं, याद कैसे करना है, वही उसी पुराना तरीका, सर्टेन ऑफ, सर्टेन ऑफ, सर्टेन ऑफ। सर्टेन ऑफ मीन्स होता है विश्वास करना। एग्जाम्पल है, सी इज सर्टेन ऑफ हर सक्सेस। नेक्स्ट हमारा केयर फॉर। केयर के साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। केयर के साथ हमेशा फॉर आता है, केयर जब भी आएगा तो प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करेंगे। केयर फॉर, केयर फॉर, केयर फॉर। एग्जाम्पल है, सी केयर फॉर मी, सी केयर फॉर मी। केयर आया तो इसके लिए फॉर भी आया है, बिल्कुल करेक्ट है। एग्जाम्पल नेक्स्ट हमारा कंप्लाई विद। कंप्लाई विद मीन्स होता है पालन करना, और कंप्लाई जब भी आएगा तो उसका साथ हमेशा प्रीपोजिशन विद आएगा। कंप्लाई विद, कंप्लाई विद, कंप्लाई विद, ऐसे बस आपको याद करना है। एग्जाम्पल देखिए, कंप्लाई विद माई इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्या है, कंप्लेन अगेंस्ट। कंप्लेन के साथ हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, कंप्लेन अगेंस्ट। कंप्लेन के साथ हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, आपको याद रखना है, कंप्लेन अगेंस्ट। द टीचर कंप्लेन अगेंस्ट सतीश। नेक्स्ट हमारा कंडेम्न टू। कंडेम्न के साथ टू का प्रयोग करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडेम्न टू, कंडेम के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। कंडेम्न टू, कंडेम्न टू जब भी आएगा कंडेम्न टू आपको याद रखना है। ही वाज कंडेम्न टू डेथ। कंडेम टू मीन्स होता है दंड देना। नेक्स्ट हमारा कंट्रेरी टू। ये कंट्रेरी टू जो है हमारा इस बार के एयरफोर्स के एग्जाम में आया था, जो अभी सितंबर में हुए थे पिछली बार वाले, उसमें एक कंट्रेरी टू आया था प्रीपोजिशन, कि कंट्रेरी के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। कंट्रेरी दिया था और 4 ऑप्शन दिए थे, टू दिया था, ऑफ दिया था, इन दिया था, और भी कोई ऑप्शन दिया था, तो उसमें हमारा टू सही था। तो बस आपको याद रखना है कि कंट्रेरी के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। कंट्रेरी टू, कंट्रेरी टू, कंट्रेरी टू, कंट्रेरी टू, बस आपको ऐसे याद रखना है। आप ऐसे कई बार बोल लेंगे तो आपको एग्जाम में देखते ही तुरंत दिमाग में याद आ जाएगा कि अच्छा कंट्रेरी के साथ टू का प्रयोग होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही डिड कंट्रेरी टू माई एडवाइस। नेक्स्ट हमारा क्योर ऑफ। क्योर के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्योर ऑफ का मतलब होता है इलाज। जनरली देयर इज नो केयर ऑफ कैंसर। नेक्स्ट हमारा डाई ऑफ। डाई ऑफ मीन्स होता है मतलब जब कोई व्यक्ति किसी रोग से मरे तो हम डाई के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे, ये डाई ऑफ कोलरा। और जब कोई व्यक्ति किसी अदर रीजन से मरे, जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसके लिए हम डाई फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। हम नेक्स्ट देखिए, डील इन। डील इन का प्रयोग तब करते, डील इन मीन्स होता है कार्य करना। ही डील्स इन सिल्क मिल्क। तो डील इन का प्रयोग हम बिजनेस के लिए करते हैं। डील के साथ दो प्रीपोजिशन आती है, एक डील इन और एक होता है डील विद। डील विद का प्रयोग दूसरे के लिए करते हैं, और डील इन का प्रयोग, डील विद का प्रयोग हम बिहेवियर के लिए करते हैं। जब कोई बिहेवियर की बात होगी तो हम डील विद का प्रयोग करेंगे, और जब किसी बिजनेस की बात होगी तो हम डील इन का प्रयोग करेंगे। कैसे याद करना है, मैं आपको बताया था, बिजनेस में आई एन आ रहा है और डील इन में भी आई एन आ रहा है, तो जब बिजनेस की बात होगी तो डील के साथ इन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा डिजायर फॉर। डिजायर फॉर, डिजायर के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। डिजायर फॉर, डिजायर फॉर, डिजायर फॉर। अ सेंट हैज़ नो डिजायर फॉर वर्ल्डली प्लेजर। नेक्स्ट हमारा जम्प्ड इनटू। जम्प्ड के साथ हमेशा इनटू का प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जम्प्ड इनटू, जम्प्ड के साथ इनटू का प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं। जब भी जम्प्ड आएगा उसके साथ हमेशा इनटू का प्रयोग करेंगे, इनटू, जम्प्ड इनटू, जम्प्ड इनटू। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट विद। इंटरेस्ट विद मीन्स होता है सौंप देना। इंटरेस्ट जब भी आएगा तो उसके साथ हमेशा विद का प्रयोग करेंगे, इंटरेस्ट विद, इंटरेस्ट विद, इंटरेस्ट विद, ऐसे आपको याद करना है। सुरेश वाज इंटरेस्ट विद हिज वर्क। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्प्ट फ्रॉम। एग्जाम्प्ट फ्रॉम, एग्जाम्प्ट फ्रॉम, एग्जाम्प्ट फ्रॉम मीन्स होता है से छुट्टी। एग्जाम्पल देखिए, ही वाज एग्जाम्प्ट फ्रॉम परेड ड्यू टू हिज इलनेस। नेक्स्ट हमारा एलिजिबल फॉर। एलिजिबल जब भी आएगा उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, एलिजिबल के साथ फॉर का प्रयोग होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई एम एलिजिबल फॉर नेवी डबल ए पोस्ट। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई एम एलिजिबल फॉर एयरफोर्स एक्स ग्रुप, आई एम एलिजिबल फॉर एनडीए, आई एम एलिजिबल फॉर नेवी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो एलिजिबल के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या है, वो है इक्वल टू। इक्वल के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, यही हमारा है, इक्वल के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, इक्वल टू। दिस एंगल इज इक्वल टू दैट।
नेक्स्ट हमारा एक्सपर्ट इन। एक्सपर्ट जब भी आएगा तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। एक्सपर्ट इन, आशा इज एक्सपर्ट इन सिंगिंग। नेक्स्ट हमारा इनविश ऑफ। इनविश ऑफ मीन्स इनविश के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग करेंगे। इनविश ऑफ, इनविश ऑफ, इसको आपको ऐसे याद करना है, इनविश ऑफ, इनविश ऑफ। एग्जाम्पल देखिए, शी वाज इनविश ऑफ राम। नेक्स्ट हमारा फैथफुल टू। फैथफुल के साथ हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। जब भी फैथफुल आएगा तो उसके लिए हमेशा टू का प्रयोग करेंगे, फैथफुल टू। योर सर्वेंट इज नॉट फैथफुल टू यू। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल फैमिलियर विद। फैमिलियर जब भी आएगा तो इसके साथ विद का प्रयोग करेंगे। फैमिलियर विद मीन्स होता है परिचित। फैमिलियर विद, फैमिलियर विद, फैमिलियर विद, फैमिलियर विद, ऐसे आपको याद करना है। शी इज नॉट फैमिलियर विद मी। शी इज नॉट फैमिलियर विद मी। तो फैमिलियर विद मीन्स होता है परिचित, और फैमिलियर के साथ विद का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा फीड ऑन। फीड के साथ हमेशा ऑन होता है प्रयोग। फीड जब भी आएगा तो उसके लिए प्रीपोजिशन ऑन आएगी। फीड ऑन, फीड ऑन, फीड ऑन, फीड ऑन, फीड ऑन, फीड ऑन, ऐसे आपको याद करना है। एग्जाम्पल देखिए, फीड ऑन मीन्स होता है खाकर जीवित रहना। एग्जाम्पल है ही फीड ऑन राइस। तो इस तरह से हमारे 50 फिक्स्ड प्रीपोजिशन मैं आपको बता दिया और याद करने का तरीका भी बताया। अभी काफ़ी बचे हैं, करीब 50 और हैं, 50-55, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कलेक्शन मेरा किया हुआ है, अलग अलग जगह से मैं इसको लिखा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसी में से आता है। मैं देख रहा हूँ पिछले कई बार से इसी में से पूछा है। मैं आपको बता भी चुका, 2-3 एग्जाम्पल अभी दिखाए थे। जैसे पीजी विद आया था, कंट्रेरी टू आया था। तो इस तरह से कई एयरफोर्स की एग्ज़ाम में इसमें से ही आ चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर इसको आप पढ़िए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें बाकी के इसके जो फिक्स प्रीपोजिशन बचे हैं उसको मैं आपको बताऊँगा, और उसको भी वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए कमेंट में, और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।